नमस्कार दोस्तों, गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रेलवे सामान्य अध्ययन की रिवाइज योर सेल्फ वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, इस बुक में विगत 30 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया हुआ है और इसमें बहुत सारे सेट्स एमसीक्यू फॉर्म में दिए गए हैं। 1992 से 2022 तक के रेलवे में आए हुए सभी प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न इस बुक में दिए गए हैं। दोस्तों, यदि कम समय में अधिक तैयारी करना चाहते हैं तो स्पीडी की रेलवे सामान्य अध्ययन रिवाइज योर सेल्फ वॉल्यूम 2 आपके लिए बेहतर बुक है। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल पर यह बुक बिल्कुल शुरू से करवाई जा रही है। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। इसे हमारे साथ अध्ययन कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की रिवाइज योर सेल्फ पृष्ठ संख्या 7 यानी कि सेट नंबर 7। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है महादेवी वर्मा को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, बजट को किस सूची में रखा गया है? बजट को समवर्ती सूची में रखा गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? तो दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, रेल बजट को सामान्य बजट से किस समिति के सिफारिश के आधार पर अलग किया गया? तो दोस्तों, रेल बजट को सामान्य बजट से आकवर्थ समिति की सिफारिश के आधार पर अलग किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, भारतीय तिरंगा झंडे के बीच चक्र में कुल कितनी तीलियां होती हैं? तो दोस्तों, भारतीय तिरंगे झंडे के बीच चक्र में कुल 24 तीलियां होती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था? तो दोस्तों, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया था आर के शनमुखम शेट्टी ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया? दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत सरकार के द्वारा 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, वेट को सर्वप्रथम किस राज्य ने अपनाया? तो दोस्तों, वेट को सर्वप्रथम हरियाणा राज्य ने अपनाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, प्रथम हिंदी सम्मेलन 1975 में कहां पर संपन्न हुए थे? तो दोस्तों, प्रथम हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर में संपन्न हुए थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, सैनवेट का संबंध किससे है? तो दोस्तों, सैनवेट का संबंध है उत्पाद शुल्क से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा किसको माना जाता है? तो दोस्तों, विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा सुमेरियन को माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है?
सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडक उपनिषद से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? दोस्तों, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का तुलसी मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। संस्कृत व्याकरण के जनक किसे माना जाता है? संस्कृत व्याकरण का जनक माना जाता है पाणिनि को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों, हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था सुमित्रा नंदन पंत को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया? तो दोस्तों, सबसे अधिक बार बजट पेश किया था मोरारजी देसाई ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? दोस्तों, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को संविधान सभा ने कब अपनाया था? दोस्तों, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? दोस्तों, राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। राष्ट्रगीत को गाने में कितना समय लगता है? राष्ट्रगीत को गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया गया है? दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27 है कि राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है? दोस्तों, राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को भारत सरकार ने कब अपनाया था? दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। महाभारत के रचयिता कौन है? दोस्तों, महाभारत के रचयिता है वेदव्यास। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32।
भारतीय बजट के प्रणेता किसे माना जाता है? भारतीय बजट के प्रणेता माना जाता है जेम्स विल्सन को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, वैट किससे संबंधित है? वैट संबंधित है बिक्री कर से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, राष्ट्रगान को पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? दोस्तों, राष्ट्रगान को पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? दोस्तों, राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, राष्ट्रगीत वंदे मातरम का प्रथम प्रकाशन किस ग्रंथ में किया गया? राष्ट्रगीत वंदे मातरम का प्रथम प्रकाशन किया गया था उपन्यास आनंद मठ में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, राष्ट्रगान का प्रकाशन सर्वप्रथम कहाँ किया गया? दोस्तों, राष्ट्रगान का प्रकाशन सर्वप्रथम किया गया था तत्वबोधिनी पत्रिका में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38 है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? दोस्तों, राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, भारत के झंडा गीत के लेखक कौन है? भारत के झंडा गीत के लेखक हैं श्यामलाल गुप्त। दोस्तों, झंडा गीत होता है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो इसे लिखा था श्यामलाल गुप्त ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन थे? तो दोस्तों, प्रथम हिंदू विधि निर्माता थे मनु। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन को। तो दोस्तों, आज के इस सेट में कुल 42 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर दिए गए हैं। यदि आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल गणित के गुरुजी को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है, इसको ज्वाइन करने का कोई भी चार्ज नहीं है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें हमारे YouTube के सभी वीडियोस की PDF मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अब अगली प्रश्नावली के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।